राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक YouTube चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता और जाति व्यवस्था या जातिवाद का भ्रम, यही इस वीडियो का शीर्षक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम एक बात सोचने लायक है कि क्या वर्ण व्यवस्था की कुछ और भी वास्तविकता है, क्या इसकी कुछ और भी सच्चाई है, क्या इसमें कुछ रहस्य है जो कि आज के वर्तमान युग में हमसे छुपाया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सच है, क्या झूठ है, ये बहुत लोग अभी तक इसके बारे में भ्रम में ही जी रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आजकल जातिवाद का बड़ा ही बोलबाला है। लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में ब्राह्मणों ने ये जाति बना दिया, उसके बाद से कुछ उच्च जाति के हो गए, कुछ नीच जाति के हो गए, और फिर ऊंचे जाति वालों ने नीचे जाति वालों से बहुत ही उल्टे सीधे काम करे, उन पे बड़ा ही अत्याचार किया है। तो ऐसी ऐसी बातें आजकल सुनने को मिलती हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्या यह सच है, क्या ऐसा ही है। इसके पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस प्रकार के वीडियो से लाभान्वित हो सके। आइए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चर्चा यही है कि वर्ण व्यवस्था की सच्चाई। वर्ण व्यवस्था है क्या, सबसे पहले हमें यही जानना है। तो वर्ण व्यवस्था क्या हुआ कि जिस समय सृष्टि का आविष्कार हुआ, या यूं कहें कि सृष्टि का जब सृजन हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसी समय से ये वर्ण व्यवस्था चला आ रहा है। जब से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, मानव का सृजन हुआ, मनु और शत्रुपा मनुष्य अर्थात प्रथम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, उसी समय से यह वर्ण व्यवस्था चला आ रहा है। यह बाद में नहीं बना और इसको किसी ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है, या यूं कहें कि इसको किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है। अब चूंकि मानव के सृजन के समय ही आया है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो निर्माण हुआ होगा वह भगवान के द्वारा ही हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो मानव का स्वयं ही सृजन हुआ। तो मानव किसी चीज का सृजन कैसे कर सकता है? ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है वर्ण व्यवस्था। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब लोग सोचेंगे करे ऐसे कैसे कह दिए, ऐसा थोड़ी होता है कि जो मन में आता है वही बोलते रहो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अर्थात इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो प्रकृति के गुण हैं और इनसे संबंधित जो कर्म हैं, एक तो प्रकृति के गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनसे संबद्ध कर्म भी 3 प्रकार के हो गए, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये हो गया।
तो जब प्रकृति के गुण 3 प्रकार के हो गए, उसके अनुसार कर्म भी 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब जब कर्म हो गया तो कर्म का अनुसार ही जो भगवान श्री कृष्ण है वो मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। अब यह बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति या ब्राह्मण नहीं कह रहा है। ये चीज हमें ध्यान देने की बात है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जो मानव समाज का 4 विभाग अर्थात ये 4 वर्णों का जो व्यवस्था किया गया है, इसको स्वयं मैंने किया है। यह मानव निर्मित नहीं है। तो यहां पर तो यह स्पष्ट हो गया कि यह जो वर्ण व्यवस्था है इसको ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। इसको यहां तक कहा जा सकता है, इसको किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है। यह भगवान द्वारा निर्मित है, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह वर्ण व्यवस्था बनाया गया है। तो यहां पर तो इस बात का हमें प्रमाण मिल जाता है। आगे कहते हैं कि मैं इस व्यवस्था का स्वयं सृष्टा हूं, किंतु फिर भी इतने पर भी जान लो कि मैं अव्यय हूं और करता हूं। मतलब कि मैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं अव्यय हूं, नष्ट नहीं होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसका व्यय न हो, जो नष्ट न हो, खर्च न हो। अव्यय अकर्ता, अकर्ता मतलब क्या? मैं करने वाला नहीं हूं। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने समाज के 4 विभाग रचे हैं, किंतु यह मत समझो कि मैं इसका करता हूं, मैं इसमें कुछ करता हूं। मैं इस व्यवस्था में कुछ भी नहीं करता। मैं अकर्ता हूं, अव्यय भी हूं, अर्थात मैं अनादि से हूं और फिर भविष्य में भी रहूंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें कहते हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि यह वर्ण व्यवस्था जो है वो भगवान द्वारा निर्मित है। और भगवान द्वारा निर्मित है तो एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कमी तो मानव द्वारा होती है। यदि मनुष्य किसी कृति का निर्माण करता है, कोई भी सृजन करता है, तो यह संभव है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य में कुछ गलतियां हों, कुछ त्रुटियां हों, किंतु भगवान के कर्म में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। भगवान पूर्ण है, उनके कर्म भी पूर्ण है, वो ही एक पूर्ण ही है, सब मिला के कह सके तो। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो भगवान की जो कृति है वो भी पूर्ण होगी। एक चीज तो ये हो गया। अब जब ये पूर्ण हो गई तो वर्ण व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं है। अब कैसे त्रुटि नहीं है ये भी हम देख लेते हैं, क्यों नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था को जो मूल है वो कर्म के आधार पे है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह व्यवसाय पर आधारित है। अर्थात जब पहले के जमाने में, या मतलब कि आदिकाल में, जैसे कि 3 काल तो बीत ही चुके हैं, 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। तो इन तीनों युगों में जब लोग, और कलयुग में भी आरंभ हुआ, जब कलयुग आरंभ हुआ तो उसके कुछ वर्षों तक, लगभग 5000 वर्ष हम मान सकते हैं, तब गुरुकुल था। विशेष रूप से तब तक जब तक कि मुगलों का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, उसके कुछ वर्ष पहले तक हम एक अनुमान से मान सकते हैं। गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, उस समय तो गुरुकुल थे ही, इसमें संदेह नहीं है। तो गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद हर व्यक्ति स्नातक जब हो जाता था, उसका जब दीक्षांत समारोह हो जाता था और वो अपने घर वापस पुनः आता था, तब तो वह किसी न किसी व्यवसाय को अपनाता था अपनी अपनी रुचि के अनुसार। अब जिसकी जैसी रुचि होगी वैसा वो कर्म करेगा। अब मान लीजिए कि किसी गुरुकुल में कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की रुचि पूजा पाठ में, यज्ञ हवन तर्पण, दूसरों को शिक्षा देने में, इन कार्यों में रुचि हो। कुछ का शासन प्रशासन में, कर लेने में, समाज की व्यवस्था देखने में रुचि हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको कि लाभ कमाना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन हो गया, इन सब कार्यों में रुचि हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इन सब कार्यों में रुचि नहीं हो।
अब जब उनको किसी भी कार्य में रुचि नहीं है तो यह स्पष्ट है कि वो भी तो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो क्या करेंगे, जब ये सब गुण उपरोक्त नहीं है तो वो किसी न किसी के यहाँ जाकर के नौकरी करेंगे, उसके बदले में जो भी उनको मिलेगा उससे अपना भरण पोषण करेंगे, अपने और अपने परिवार की जीविका चलाएंगे। तो ये हो गया, तो ये सब तो होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहले के जमाने में भी थे, आजकल के जमाने में भी ये है। आप किसी भी देश में चले जाइए या वहाँ की व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए, तो पहला होता है प्राइस्ट क्लास यानी पुजारी वर्ग, कोई भी देश हो। दूसरा होता है जिसको बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, प्रशासनिक वर्ग, सब में होता है, हर देश में एडमिनिस्ट्रेशन होता ही है। तीसरा होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल क्लास, कमर्शियल क्लास भी हम बोल सकते हैं। और जो चौथा होगा तो वो क्या है, वो हमारा हो जाता है कि लेबर क्लास। लेबर का मतलब सिर्फ जो मेहनत करते हैं, जो गरीब वर्ग होते हैं वही सिर्फ लेबर नहीं कराते हैं। लेबर वो हर लोग हैं जो कि पेमेंट लेकर के काम करते हैं, कुछ काम करते हैं उसके बदले पैसे लेते हैं, जिसको कि हम कर्मचारी वर्ग भी कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, या तो सरकारी हो सकता है या तो प्राइवेट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, नौकरी तो नौकरी होती है। ठीक है, तो यह आज भी तो वही वर्ग हैं। अब ये सोचिए कि आज के जमाने में क्या इन चार वर्गों के अलावा पांचवा वर्ग है? नहीं है। तो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है और वो इतना सत्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया तो सत्य तो होगा ही। अब तक पांचवा वर्ग तो नहीं मिला, तो ये समझ लीजिए कि ये कर्म पर आधारित था। तो पहले भी ऐसा ही था, जो छात्र पूजा पाठ में रुचि लेते थे, शिक्षा दीक्षा में रुचि लेते थे, हवन यज्ञ ये सब करने में रुचि लेते थे, और स्नातक होने के बाद गुरुकुल से लौटने के बाद इन सब कार्यों को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाए, तो वो ब्राह्मण हो गए। जिनको शासन प्रशासन का कार्य देखना था, समाज की व्यवस्था देखनी थी, समाज का सुरक्षा करना था, कुल मिलाकर के समाज का पूरा कार्यभार जिसको संभालना था, और वो क्षत्रिय हो गया। जिसको कि धन वैभव की ज्यादा रुचि थी, धन कमाने में ज्यादा रुचि थी, व्यापार करने में रुचि थी, पशुपालन, कृषि, जो भी आजकल हो गया व्यापार, किसी भी चीज का दुकानदारी, ये सब हो गया। तो ऐसे भी लोग थे जिनको कि इन सब में रुचि थी, तो वो हो गए वैश्य वर्ग। और इनके अलावा एक चौथा वर्ग भी था जिनको कि इन सब कार्यों में रुचि नहीं थी, न वो पूजा पाठ या शिक्षा दीक्षा का कार्य, न प्रशासन का कार्य, न धन दौलत का मतलब कि ये था उनकी रुचि थी, या यूं कहे कि किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार में उनकी रुचि नहीं थी। तो वो लोग कहीं ना कहीं नौकरी करके अपनी जीविका चलाने लगे। कहीं ना कहीं तो कमाएंगे ही, क्या करेंगे, जीविका तो चलानी है। मनुष्य तन पा लिया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। वैसे कर्म तो पूरी 84 लाख योनियों को करनी पड़ती है अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, तो मनुष्य को भी कर्म करना ही पड़ेगा। तो वो करने लगे, तो ये शूद्र हो गए। तो शूद्र का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अछूत हो गया, उसको हम छू नहीं सकते, पास बैठा नहीं सकते, ऐसा नहीं। शूद्र वही है जो कि नौकरी करता है, पेमेंट लेके काम करता है, सीधी सी बात है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो सब शूद्र ही कराएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब आप यहीं पे देख सकते हैं कि समाज के चार वर्ग हो गए, चारों वर्ग के लोग अपने अपने रुचि के अनुसार अपने अपने कार्य का चुनाव कर लिए। तो इसमें कहाँ लग रहा है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है? इसमें तो जो भी चार वर्ग हैं वो अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जब अपना अपना काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हो कि समाज में सभी लोगों का बराबर महत्व है, क्योंकि सब लोग तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोगों का बराबर महत्व है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ऊंचा हो गया, शूद्र जो है बहुत नीचा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण तो मान लीजिए पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है, शिक्षा दीक्षा कार्य कर रहा है, लेकिन जो शूद्र है वो भी तो बहुत सारे व्यापारी वर्ग होते हैं। अब कोई मान लीजिए व्यापारी है
तो व्यापारी है तो अकेले तो अपना व्यापार चलाएगा नहीं, वो कुछ मजदूरों को भी साथ में रखेगा। नौकरी कुछ लोग करेंगे तो क्या वो शूद्र हो जाएंगे, तो क्या वो छुआछूत की उनकी बीमारी हो गई कि मान लीजिए कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनसे दूर ही रहना है, ऐसा नहीं है। यह लोगों के मन में गलत धारणाएं फैली हुई हैं, क्योंकि शूद्र तो वो ही हैं जो कि नौकरी करते हैं, तो क्या अछूत हो गए। आज तो बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, शान से नौकरी करते हैं, और आजकल के युग में नौकरी करने वालों की बहुत इज्जत है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई नौकरी कर रहा है तो शूद्र हो गया, उसको छुआछूत की हो गई, अब तो उसको छूना नहीं चाहिए, उसको समाज से दूरी रखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो ये चीज हो गया। अब क्या हुआ हमारे साथ कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो बहुत सारे हमारे समाज में उथल पुथल हो गए। जब उथल पुथल हुई तो अब जानते ही हैं कि जब कोई भयभीत होता है तो बहुत सारे कार्य या बहुत सारी ऐसी भी चीजें करता है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए वांछनीय होती है। अब यहाँ पर सही है गलत है ये मतलब नहीं रह जाता, मतलब रहता है कि अपनी सुरक्षा पहले हो, क्योंकि रहेंगे तो ही तो आगे कुछ करेंगे ना, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो नियम कानून थे कि कर्म हुआ, व्यवसाय हुआ, ये सब जो भी है, तो इन सब में क्या हुआ कि थोड़ा सा इनके नियम कानून टाइट कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे अब जब नहीं होता है कि अब किसी भी चीज को, किसी भी नियम को जब पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है, जो उसे ढिलाई दी जाती है या कुछ उसमें ये जो होता है ना, उसके नियम को कड़ा कर दिया जाता है, तो जब वो वास्तविक नियम का अनुसरण नहीं होता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आने लगती हैं धीरे धीरे समय के उपरांत। कुछ काल बीतने पर जब समय बीतता है तो धीरे धीरे उसमें अपने आप त्रुटियां आने लगती हैं, क्योंकि वो तो हो नहीं रहे, जो होता है वही तो व्यवहार में रहता है ना, जो हो ही नहीं रहा है वो सिर्फ नियम बना हुआ है तो व्यवहार में कुछ दिन के बाद नहीं रहता है। तो ऐसे ऐसे क्या करके धीरे धीरे बदल गया। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी वो धीरे धीरे अब जन्म पे आधारित हो गए, नियम सब टाइट कर दिए। तो क्या करेंगे, ये सब मध्यकाल में कुछ त्रुटियां हुई हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब और भी समाजवाद, जब क्या हुआ कि भारत में एक बड़ा मन लगा, मुगलों का कुछ साल तक मतलब कि आक्रमण झेला, फिर अंग्रेजों का भी झेला, उसके बाद से देश जब आज़ाद हुआ तो फिर इसके संविधान भी बने। संविधान जो कि बहुत सारे देशों से मिल करके बना, अच्छे अच्छे नियमों को ला करके बना, तो बहुत ही उच्च कोटि का बनाया गया। ठीक है, फिर भी अब क्या हुआ कि जो भी देश विरोधी तत्व हैं उनके द्वारा यह वर्ण व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया गया कि यह तो जाति है, वर्ण कुछ होता ही नहीं है। वर्ण का तो लोग जानते ही नहीं है, सिर्फ जाति को ही समझते हैं। हाँ, ये तो जाति ब्राह्मण जाति है, ये क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, ये शूद्र जाति है। अब शूद्र है तो इनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। अब ऐसे भ्रम फैला दिए कि बहुत सारे अत्याचार हुआ है। अब बताइए कहाँ हुआ है, ये बताइए कि ठीक है लोग कहते हैं, प्रचार कर रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ जगह थी, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब फिर लोग धीरे धीरे उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं भाई, इन लोगों में कोई अंतर नहीं है, सभी समाज में बराबर है, और यही होना भी चाहिए। जो बीच में त्रुटि है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव रखा, वो गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित थी, और जो जाति व्यवस्था है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। कुछ घटनाएं घटी जिनकी वजह से समाज के जो नियम कानून है उनको थोड़ा ये कर दिया गया, कड़ा कर दिया गया, तो थोड़ी त्रुटियां आई हैं बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, और कर्म के अनुसार आज भी होता है। मान लीजिए कि आज कोई ब्राह्मण के घर का लड़का ही है, वो ब्राह्मण वाला काम नहीं करता है, कहीं नौकरी करता है तो शूद्र हो जाएगा। बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वैश्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि IAS IPS बन गया या नेता मंत्री बन गया, प्रशासन का कार्यभार देख रहा है, तो वो क्षत्रिय हो गया। जो शासन प्रशासन, चाहे सेना का प्रशासन हो, चाहे सिविल का प्रशासन हो, प्रशासन देख रहा है तो क्षत्रिय हो गया। सीधी सी बात है, शासन प्रशासन जो देख रहा है, समाज का व्यवस्था देख रहा है, वो हो गया। और कोई मान लीजिए कि नीचे जाति का, जो कि आजकल के लोग कहते हैं नीचे जाति का है, और वो मान लीजिए कि नेता बन गया, IAS PCS हो गया,
तो अब चूंकि वो शासन प्रशासन में गए तो वैसे तो वो क्षत्रिय हो गया, लेकिन आज के उनके समाज में उसको क्षत्रिय नहीं माना जाता है, उसको शूद्र ही माना जाता है, उसको नीच जाति का ही माना जाता है, जो कि पहले कर्म पे आधारित था। आजकल वो जन्म पे आधारित हो गया कि भाई अब आप कितने भी धनी हो जाइए, अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति है, कोई कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए, अगर पहुंच जाए तो क्या हुआ, लेकिन माना तो जाएगा नीच जाति का है, उसका बहुत अपराध हुआ है। और कोई उच्च जाति का है, वो खाए बिना मर रहा है, तो फिर भी माना जाएगा अरे नहीं इसके पास तो बहुत है। ऐसी मानसिकता बना दी गई है, जो कि गलत है, कुछ असामाजिक तत्वों ने बनाया है। तो यह हम समझे कि वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता जाति व्यवस्था का भ्रम। तो ऐसा नहीं है कि ये जो जाति व्यवस्था जो बनाई गई वो तो गलत है, लेकिन यह असामाजिक तत्व जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और यहाँ के जो भी नियम कानून है, यहाँ से उनके मन में घृणा है, इसी की वजह से इसके बारे में कुरीतियाँ, दुष्प्रचार फैलाए गए, और कुछ नहीं। और जो कुछ त्रुटियाँ हैं वो गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए। समाज में सभी समान हैं, सबके साथ अपनत्व की भावना होनी चाहिए और सभी को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में सभी बराबर होते हैं, सभी तो अपने अपने कर्म कर रहे हैं, सबकी समाज में भूमिका बराबर ही होती है। तो आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के भ्रम के बारे में हमने जाना, और आगे भी हम ऐसे ही और भी तथ्यों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो आपसे एक बार और मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। राधे राधे।